हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं हमारा ही एक पड़ोसी देश जिसका नाम है मालदीव। कुछ दिनों पहले ये बड़ा चर्चा में चला था। आप लोगों ने अच्छे से वीडियो भी देखे होंगे कि जनवरी माह के बाद में अब हालात जो हैं मालदीव के कहीं ना कहीं खराब होते नजर आ रहे हैं। और खराब इस प्रकार के हो रहे हैं कि अब मोइचो सरकार चाहती है कि हम भारत के अंदर आए और एक रोड शो करें, जिसके माध्यम से हम भारत को ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारतीय पर्यटकों को लुभाने का काम करेगी, या ऐसी जगह जहां आपको एक बार लाइफ में जरूर से विजिट करना चाहिए। और ऐसा करने के पीछे के कई सारे कारण हैं जो कि आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। ये है मालदीव के राष्ट्रपति जी मोइचो, जिन्होंने अपने चुनावी एजेंडे को पूरा करने के लिए, यानी कि एक चुनावी मुद्दा जो बनाया जाता है उसमें इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा अगर कोई बनाया था तो इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम क्या करेंगे, जितने भी भारतीय सैनिक हैं उन सभी को फिर से भारत की तरफ लौटा देंगे। और सैनिक भी कोई हजारों की संख्या में नहीं थे, 71 से 75 के अराउंड सैनिक थे। और वो इस वजह से मालदीव के पास में गए हुए थे क्योंकि भारत के द्वारा उनको जो भी हथियार दिए गए थे उनको चलाने का पूरा प्रशिक्षण देने का काम कौन कर रहा था, भारतीय सैनिक कर रहे थे। और इन्होंने जो है चुनावी एजेंडा बनाया और उसके बाद में अंततः ये राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। अब तकरीबन अगर हम माने तो मालदीव की एक परंपरा सी रही है कि वहां कोई भी राष्ट्रपति बनो सबसे पहले कहां आएगा, भारत के पास में विजिट करेगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा, जो कि इन्होंने बिल्कुल ही इसको चेंज कर दिया। अब ये भारत के साथ में रिश्ता न रख के चाइना के साथ में रखना शुरू कर दिया। इवन इन्हीं की कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर एक जो महिला है उनके द्वारा हमारे देश के पीएम का अपमान भी किया जाता है, उनके लिए भद्दा ट्वीट किया जाता है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब जो है मालदीव बोल रहा है कि हमें क्या करना है, भारत में आना है और एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है रोड शो करना है। अब रोड शो की परमिशन भारत सरकार देगी या नहीं देगी, इसका अभी कोई पुख्ता सबूत जो है हमारे पास में नहीं है। अब ये रोड शो करने वाले कब हैं उसकी डेट बहुत जल्द ही ये क्लियर कर देंगे। अब हो क्या रहा है कि अब मालदीव को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अनुरोध भी किया था कि आप मालदीव जाने से बेटर है आप लक्षद्वीप में घूम के आइए। और उनकी एक बात बोलने पे, यानी कि क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने भारत का अपमान किया था कि भारत में बड़ी गंदगी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बहुत खराब है यहाँ के निवासी, बहुत सारी भद्दा टिप्पणी करी थी। और उसी चीज के चलते भारतीय लोगों ने मालदीव में जाना बंद कर दिया, यानी कि इनके धीरे धीरे जो है पर्यटक के मामले में जो बढ़ोतरी होती थी उसकी गिरावट आना शुरू हो गई। और गिरावट इस कदर आ गई कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक जो है किसका नुकसान हो गया, मालदीव का नुकसान हो गया। और उसी नुकसान के चलते मालदीव जो है नए नए हथकंडे अपना रहा है। और अब वो चाहता है कि भारत जो है पड़ोसी देश के नाते, यानी कि पड़ोसी होने के नाते क्या करें, हमारे पास में फिर से पर्यटक भेजना शुरू करें। और ये सभी इसकी क्या चल रही है, स्कीम चल रही है, जो कि पूरी तरीके से बर्बादी पे खड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बात करें ये टॉप 10 की, अगर हम बात करें कि यहाँ के लोग जो है यहाँ पे सबसे अधिक घूमने के लिए आते थे, तो आप देख सकते थे कि सबसे नंबर 1 पे चल रहा है इंडिया। इंडिया के बाद में आता था चाइना, चाइना के बाद में इटली, जर्मनी, यूके, रशिया, फ्रांस, यूएसए और बहुत सारे देश ये घूमने के लिए आते थे। यानी कि सीधी सी बात कहें तो भारत का चाहे भले ये कितना भी अपमान करो, कुछ भी करो, पर फिर भी भारत जो है पड़ोसी होने के नाते, कहते हैं ना कि पड़ोसी पहला सगा पड़ोसी होता है, तो नेबर फर्स्ट के मामले में जो है भारत ने बहुत ज्यादा मदद करी है किसकी, मालदीव की। फिर भी मालदीव को समझ में नहीं आया और इसी चीज के चलते अब भारतीय पर्यटक जो है घूमना जाना बंद हो गए हैं। कहाँ पे, मालदीव में घूमने के लिए बंद कर दिया है इन्होंने। और इसी चीज के चलते अब जो है ये थोड़ा सा लाइन पे आते हुए दिख रहा है। अब लाइन पे आ रहा है, ये पुरानी रिपोर्ट है ना, ये 2023 की रिपोर्ट है, जहां तक हम तकरीबन पूरे साल भर में 2 लाख से भी ज्यादा पर्यटक हम भेजने का काम करते थे, है ना। और उसी चीज के चलते अब चाइना को लग रहा है कि भारत के पर्यटक नहीं आ रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भेजने का काम करूं, ताकि मालदीव को कहीं ये ना लगे कि भारत के साथ में दुश्मनी मोल लेके और चाइना के साथ में अच्छा गठबंधन करके, यानी कि चाइना के साथ में अच्छा व्यवहार करने पर मेरा कहीं नुकसान तो नहीं है। और उसी चीज के चलते चाइना क्या कर रहा है,
हर बार कोई ना कोई व्यक्ति को भेजने का काम यहाँ कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ये फरवरी माह में जो रिपोर्ट जारी हुई है 2024 की, क्योंकि जनवरी के बाद में ही इसका आंकड़ा डाउन होते दिख रहा था, यानी कि भारत के निवासी अब जाना यहाँ बंद कर चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं भारत कहाँ पहुंच चुका है। भारत फर्स्ट पे चाइना है, सेकेंड पे रशिया है, थर्ड पे इटली है, फोर्थ पे यूके है और अब 5वें पायदान पे पहुंच चुका है भारत। यानी कि धीरे धीरे जो है यहाँ पे पर्यटक जाना बंद कर चुके हैं। और आप सोच सकते हो जिस देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी रैंक केवल और केवल पर्यटक के ऊपर ही डिपेंड थी, जहां पे एक देश के नागरिक जाना बंद कर देंगे उसकी हालत क्या हो सकती है। अब ये मुद्दा तो एक रहा ही रहा। एक और चीज यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ की इनकी मंत्री हैं, है ना, मोदी सरकार के अंदर एक मंत्री है जिन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से इन्होंने भारत के अशोक चक्र का एक बहुत ही बड़ा सम्मानित पुरस्कार है उसका इन्होंने अपमान किया। साथ ही यहाँ पे जो पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते हैं उसको लगा के भी अपमान किया और बाद में ये ट्वीट करके रीट्वीट इन्होंने किया और माफी मांगी कि मुझे पता नहीं था कि सारे चित्र जो है किससे मेल खाते हैं, भारत के किसी न किसी राष्ट्रीय चिन्हों से मेल खाते हैं, ये हमें पता नहीं था। मतलब आप देखिए, एक तो आप गलती कर रहे हो और ऊपर से आप बता रहे हो कि हमें कुछ पता नहीं था। तो आप थोड़ा सा रिसर्च तो कर लिया करें कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। पहली चीज, क्या भारत को रोड शो करने के लिए इसको परमिशन देना चाहिए? दूसरी बात ये, क्या ये जो सरकार इनकी जो है बार बार हर कुछ ट्वीट करती है और बाद में फिर से माफी मांग लेती है, तो ऐसा भी क्या कुछ होना चाहिए? जो भी हो अपनी राय जरूर से लिख के जाइएगा और अगर सेशन अच्छा लगता है तो अपने 4 दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।